हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि यदि एक मोल एथेनॉल पूर्ण रूप से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड का भार क्या होगा। पहले देखो एथेनॉल समझो। एथेनॉल का फॉर्मूला बच्चों आपके पास C2H5OH होता है, उसका हमने पूर्ण रूप से जलाया है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे बच्चों तो आपको हमेशा CO2 और H2O ही देगा। अब इसकी बैलेंसिंग करना जरूरी है बच्चों। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बैलेंसिंग करोगे बच्चों। तो कार्बन 2 है तो कार्बन मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। हाइड्रोजन आपके पास 5 और एक 6 है तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो ऑप्शन आपके पास कितने होंगे बच्चों। देखो, दो दूना चार और पाँच, पाँच है। तो दो दूना चार और तीन सात है, सॉरी चार तीन सात है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों 3 कर दूँ तो तीन दूना 6 और एक यहाँ 7 ऑप्शन आपके पास बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग आपके पास हो गई है। अब अगेन बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रस समीकरणीय मिति जो होता है उसको हम लगाते हैं। आप अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री देखोगे तो एक एक देखो यहाँ पर एक रहा होगा, तो मतलब एक मोल बच्चों आपके पास जो हमारे पास मेथनॉल है उसको O2 से जलाने पे हमारे पास 2 मोल आपको बच्चों यहाँ पे CO2 मिल रहा है। क्योंकि देखो, हमारे पास उसने मेथनॉल की बात कर रहा है और CO2 की बात कर रहा है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी। तो हम उसी दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे। तो एक आपको 2 मोल दे रहा है। क्वेश्चन उसने हमसे एक ही बोला था तो 2 मोल आपका देगा। अब इसी का भार निकाल लो। तो जब हमें भार निकालना होता है बच्चों तो हम कैसे निकालते हैं। जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चों इसका भार से। जो भी इसका आपके पास आणविक भार आएगा तो आणविक भार से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आ जाता है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है और आणविक भार CO2 का 44 है। 88 करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास का सही जवाब हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। इसका सही जवाब आपके पास 88 हो जाने वाला था। थैंक यू।